एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन जारी है, आप भी सुनिए। यहाँ राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधान मंडलों की सुदृढ़ता के लिए के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की स्मृति को नमन करता हूं। हमारे देश की पहली लोकसभा के वह प्रथम अध्यक्ष थे। वह केवल अध्यक्ष ही नहीं बल्कि देश में संसदीय प्रक्रियाओं के विकास के भी वह जनक थे। स्वाधीन भारत में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के आयोजन की यह जो प्रथा प्रारंभ हुई उसे सूत्रधार भी मावलंकर जी भी थे। उन्होंने ही इन सम्मेलनों का सूत्रपात किया। आज समापन के अवसर पर जो 2 दिन मंथन आप लोगों ने किया, मंथन से जो निकला हुआ निष्कर्ष है उसको श्रीमान हरवंश जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा भी की सभी लोग इसको अपने आचरण और व्यवहार में लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और मावलंकर जी ने जो सम्मेलन की का सूत्रपात किया उसके पीछे की भावना भी यही थी कि परस्पर मिलकर पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए, विधायिका को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिन संसदीय परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है वो कौन सी चीज होनी चाहिए, इस दृष्टि से निष्कर्ष के रूप में इन सम्मेलनों के माध्यम से निकलेगा, वो आपने निकाला यहां। उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों को बहुत महत्व बताते हुए कभी कहा था कि ऐसे सम्मेलनों में होने वाले विमर्श में अधिकारियों को आपस में एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। मैं भी ये मानता हूं कि इसे पूरे देश में कर्तव्य समान संसदीय प्रथा और प्रक्रिया तथा संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ और बहुमूल्य परंपराएं स्थापित करने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी सदन के प्रतिनिधियों का नेतृत्व ही नहीं करता अपितु उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का एक तरह से अभिभावक भी होता है। मैं ये मानता हूं कि सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उसके निर्णयों को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए आज का यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली को सशक्त करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को इसीलिए अपनाया कि राजनीतिक सत्ता में सीधे तौर पर आम जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं। यह वह पवित्र स्थल है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जनहित के मुद्दों पर विमर्श कर विधान बनाना का कार्य करते हैं। इन सदनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वहां आने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें। यहां जो भी बहस बिजनेस हो वह आम जन के सतत विकास के लिए हो, कल्याण के लिए हो। इसके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को तो प्रस्तुत ही किया अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखते हुए। संसद या विधानसभा में कोई भी पारित विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे। बहुत बार यह आरोप लगता है कि राज्यपाल जानबूझकर विधेयक अटका रहे हैं या कि उसे पारित करने में देर कर रहे हैं। इस संबंध में इस बात को समझने की जरूरत है
कि जो विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए उसको पूरी तरह से राज्यपाल को देखना होता है, उसके जनता पर होने वाले असर और वैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में भी बहुत सूक्ष्मता से विचार करना होता है। जब तक कि जनहित में वैधानिक रूप में विधेयक पूरी तरह से संपूर्ण होकर नहीं पाया जाता है, तब तक उसे पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सदनों में जब कोई विधेयक पारित किया जाए तो बहुमत ही प्रमुख आधार नहीं रहे, उसका प्रमुख आधार स्वस्थ बहस और विधेयक का प्रमुख आधार जनहित से जुड़ा औचित्य भी होना चाहिए। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं है, वह संवैधानिक संस्था है और उसे जब संवैधानिक आधार पर यह संतुष्टि होती है कि विधेयक औचित्यपूर्ण है, तभी वह उसे स्वीकृति प्रदान करता है।